तो ये है बीजेपी में कि एक गुट नहीं है, 3-4 गुट है। बीजेपी में असल में गुट 3-4 है कि भाई जब गाड़ी पुराना हो जाता है 15 साल से ज्यादा तो सरकार भी इजाजत नहीं देती है चलाने की। कारण ये है कि प्रदूषण करता है, खटारा हो जाता है, धुआं छोड़ता है। तो अब 15 साल से ज्यादा 20 साल से सरकार को हो गई। नमस्कार, आप है न्यूज फॉर नेशन पर। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने अपने संगठन पर ही सवाल खड़ा कर दिए हैं और उन्होंने कहा है कि देखिए, पवन सिंह को जो खड़ा किया गया है हमारे पार्टी के नेताओं के द्वारा ही हमें और उपेंद्र कुशवाहा को हराने के लिए खड़ा किया गया था। इसको लेकर जब सवाल किया गया नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से, तो उन्होंने बड़ा बयान दिया है और वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर भी बड़े बात करते हुए जा रहे हैं। और क्या कुछ कर रहे हैं, पहले सुनिए उनकी बातों को। आरके सिंह ने आरोप लगाया है। कौन? आरके सिंह केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि हमारी बीजेपी के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने पैसे लेकर पवन सिंह को खड़ा किया और मुझे और उपेंद्र कुशवाहा को हराया। कितना सीरियस मानते हैं? देखिए, ये पहली बात तो ये उनके दल का मामला है, हमारा इसमें कुछ कहना उचित नहीं होगा, ना हम ठीक समझते हैं। दूसरी बात, चर्चा तो ये है बीजेपी में कि एक गुट नहीं है, 3-4 गुट है। बीजेपी में असल में गुट 3-4 है। और जहां तक एनडीए की तालमेल की बात है, जमीनी स्तर पर तालमेल जमीनी कार्यकर्ता हो या एमपी हो या विधायक हो, वो नहीं दिखता है। चाहे आप देख लीजिए, आपका भागलपुर में जो घटना हुई थी भाजपा अध्यक्ष के साथ, या खगड़िया की जो घटना है, तो इन लोगों का तो बस सौदा होता है, डील होता है कि सरकार में बस बने रहना है। बिहार की जनता से कोई लेना देना नहीं है। आप देखिएगा, साक्षरता के मामले में बिहार सबसे पीछे है। प्रति व्यक्ति आय बिहार सबसे पीछे है। किसानों के आय के मामले में बिहार सबसे पीछे है। आगे कहाँ है? बेरोजगारी में, पलायन में, गरीबी में। तो बिहार को आगे बढ़ाने के लिए इन लोगों ने कुछ किया ही नहीं। जनता ने इतना मौका दिया, 11 साल केंद्र में, 20 साल यहाँ। हम तो बार बार ये कहते रहे लोगों को कि भाई जब गाड़ी पुराना हो जाता है 15 साल से ज्यादा तो सरकार भी इजाजत नहीं देती है चलाने की। कारण ये है कि प्रदूषण करता है, खटारा हो जाता है, धुआं छोड़ता है। तो अब 15 साल से ज्यादा 20 साल से सरकार को हो गई। तो अब जनता भी देख रही है कि किन लोगों ने जो है उनके साथ विश्वास किया। केंद्र में बैठे लोगों ने बजट में भी बिहार को ठगा, हर बार सौतेला व्यवहार किया गया बिहार के साथ। तो सारा हिसाब जो है होगा। और आज तो हम लोगों का आपका बैठक है सर, आखिरी कार्यक्रम है पूरे यात्रा का। इसके बाद तो 28 तारीख से विधानसभा चालू होगा। चुनाव होना है सर, कैसे फिर संगठन? चुनावी साल भी है, तो इस बैठक के बाद क्या आगे का क्या प्लान? आज आपका भी बैठक अब 20 में तो हम लोग जीत ही ना गए थे। नीतीश कुमार को भी आ जाते आप देखें ना, 20 में तो हम लोग जीत ही गए थे। हेर फेर थोड़ा मोड़ा किया गया, फिर भी अंतर केवल 12,000 का ही रहा। इस बार बिहार की जनता चाहती है कि स्थिर सरकार चाहिए और नया सरकार चाहिए जो बिहार को आगे ले जाए, ना कि जुमलेबाजी करे और ना बिहार की जनता किसी को धोना चाहती है। नीतीश कुमार सिंह ने कहा कि सपना आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री बनने का, सपना ही रह जाएगा। नीतीश कुमार को दैविक शक्ति है। ये पहले क्या दिखता था जब बीजेपी को लात मारते थे? तो आपने साफ तौर पर सुना नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव किस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बरसते हुए नजर आ रहे हैं, कहते हुए नजर आ रहे हैं कि देखिए, गाड़ी भी 15 साल में चेंज कर दिया जाता है क्योंकि वो खटारा हो जाते हैं। ये तो 20 साल रह गए हैं। अब बिहार की जनता है वो सभी कुछ देख रहे हैं और अब अस्थिर जो सरकार है वो चाहते हैं। ऐसे में जिस तरह से तेजस्वी यादव वो बरसते हुए नजर आ रहे हैं और एनडीए पर भी साफ तौर पर बरसते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है और बीजेपी में कई गुट हैं। यानी कि साफ तौर पर तेजस्वी यादव हैं वो एनडीए पर बरसते हुए नजर आ रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को यात्रा को लेकर भी क्या कुछ कहा सुना आपने। और जिस तरह से तेजस्वी यादव का जो कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद यात्रा था वो भी आज खत्म हो गया है। इसको लेकर वो आज कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं। इस तमाम न्यूज़ के साथ नमस्कार।